Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Garsana. Students, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 और क्लास 9 में अपने चैप्टर नंबर 6 एंड टॉपिक नेम लाइंस एंड एंगल। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे किसके बारे में, लाइंस और एंगल्स में, कि लाइंस का फॉर्मेशन कैसे होता है और लाइन के फॉर्मेशन से अपने पास में जो एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है और अपने पास में कौन कौन से एंगल्स होते हैं और उन एंगल्स की वैल्यूज को अपने कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स अपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किससे, लाइंस के फॉर्मेशन से। किससे करते हैं अपने, लाइंस के फॉर्मेशन को। स्टूडेंट फर्स्ट अपने बात करेंगे किसकी, पॉइंट की। अगर अपने पॉइंट की बात करते हैं देन अगर अपने पास में कोई पेन है या अपने पास में क्या है, कोई मार्कर है या कोई नीडल है, तो उसका जो शार्प एंड होता है, अगर उस शार्प एंड से अपने किसी प्लेन पेपर पर या किसी प्लेन पर अपने मार्क कर दे, देन वो जो पॉइंट अपने पास में जो मार्क होता है वो क्या अपने पास में डिनोट करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट क्या करता है, पार्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट या किसी अपने पास में बॉडी की लोकेशन या उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ अपने पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट का बेसिकली अपने पास में कोई क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इट मींस कोई अपने पास में शार्प एंड से अगर कोई साइन अपने मार्क कर दिया जाए तो वो साइन ही अपने पास में क्या होता है, पॉइंट होता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि ये अपने पास में एक पॉइंट है जिसका नाम अपने ए ले रहे हैं, एक अपने पास में क्या है, सेकेंड पॉइंट है जिसका अपने नाम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। इफ वी जॉइन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर अपने क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, देन अपने पास में जो फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, अपने लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको अपने लाइन सेगमेंट बोलेंगे। इट मींस कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ अपने देख रहे हैं कि लाइन सेगमेंट जिसके अपने पास में बोथ एंड अपने पास में क्या है, बोथ एंड्स जो इनके है वो अपने पास में क्या है, पॉइंट्स है। और ये दोनों पॉइंट्स अपने को क्या है, नोन है कि इसका एंड ए है और इस डायरेक्शन में इसका एंड कौन सा है, बी है। इट मींस इसकी अपनी लेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब जिसका अपने पास में दोनों एंड क्या है, फिक्स है, तो अपने इसको स्केल से या किसी भी इंच टेप से बड़ी लेंथ को भी अपने क्या है कि मेजर कर सकते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट की अपने लेंथ मेजर कर सकते हैं और इसके अपने पास में क्या होते हैं कि दोनों एंड फिक्स होते हैं। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में कोई पॉइंट ए है और इसका अपने दूसरा पॉइंट कौन सा था, जैसे ये बी था, तो यहाँ तो अपने पास में फिक्स एंड था, लेकिन अगर अपने को इसी डायरेक्शन में क्या कर दे, इसको अगेन एक्सटेंड कर दे, क्या कर दे, अगेन एक्सटेंड कर दे। कहाँ तक एक्सटेंड करें, जहां तक अपने को एक्सटेंड करना है वहां तक इसको एक्सटेंड कर दे। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। इट मींस क्या होगा कि अगर अपने पास में जिसका क्या है, एक तो फिक्स एंड है और दूसरा अपने पास में कोई फिक्स एंड नहीं है। क्या है इसका, कोई फिक्स एंड नहीं है कि ये लाइन कहाँ तक जा रही है आगे तक, तो इस प्रकार के फॉर्मेशन क्या बोलेंगे, अपने रे बोलेंगे। क्या आप इसकी लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं? तो अपने देखते हैं कि इसका एक तो अपने पास में क्या है, फिक्स एंड है। अगर अपने यहाँ से लेंथ डिटरमाइन करना चाहें या मेजर करना चाहें, देन यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे, बट पहुंचेंगे कहाँ तक, अपने कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इस एरो का मीन क्या है कि ये जो लाइन है वो कंटिन्यू आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इट मींस ये अपने पास में क्या होगा, रे होगा। तो इसकी अपनी लेंथ क्या है कि डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी अपनी लेंथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि अगेन अपने पास में कोई फिक्स पॉइंट क्या है, अपने पास में ए है और इसको अपने ज्वाइन किससे किया था, बी पॉइंट से ज्वाइन किया था। तो यहाँ अपने पास में जो फिगर था इसको क्या बोला था, अपने लाइन सेगमेंट बोला था। अगर अपने इसको क्या कर दिया, बी की साइड में या बी की डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर दिया, देन अपने क्या बोल रहे थे, इसको रे बोल रहे थे। बट अगेन अगर मैं क्या कर दूं, इसको ए की डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दूं, इट मींस अपने पास में यहाँ क्या है कि यहाँ दोनों डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया है। देन अपने पास में जो फिगर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपसे बात की जाए क्या इसके कोई दोनों एंड फिक्स है, तो इसके दोनों एंड फिक्स नहीं है। जब दोनों एंड फिक्स नहीं है तो क्या हम इसकी लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी अपने पास में क्या होगा, नो होगा, क्योंकि अपने इसकी लेंथ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते? क्योंकि अपने पास में इसके कोई दोनों फिक्स एंड नहीं है। तो यहाँ अपने पास में जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, लाइन का होगा। अब अपने बात कर रहे हैं कि अगर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, देन अपने पास में ए पॉइंट क्या है, ये ओ है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ए पॉइंट से कितनी लाइनें पास होगी, इट मींस क्या है कि लाइंस आ चुकी है। अगर आपसे बात की जाए कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होगी, तो यहाँ पर भी अपने पास में क्या है कि ये डिफरेंट अपने पास में क्या है, लाइन से जो पास आउट हो रही है, किससे, इस ओ पॉइंट से। इट मींस कितनी लाइनें पास आउट हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास आउट। कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। अपने इसको काउंट भी नहीं कर सकते। यहाँ तो मैंने क्या किया है, इसको
6-7 लाइन से रिप्रेजेंट किया है, बट अगर आप अगेन यहाँ क्या करना चाहो, ड्रॉ करना चाहो, तो आप डिफरेंट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। इट मींस कितना होगा, अनकाउंटेड, या इसको बोलेंगे इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, इनफाइनाइट। अपोजिट अपने चलते हैं कि अगर अपने पास में एक लाइन है तो इस पर कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं, तो इस पर भी क्या है कि ए लॉट ऑफ पॉइंट्स आर लाई ऑन ए सेम लाइन, की एक लाइन पर अपने पास में कितने डिफरेंट टाइप पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये डिफरेंट जितने भी यहाँ डॉट मार्क किए गए हैं वो सब यहाँ इस पर क्या है, पॉइंट्स है। इसमें अगेन कितने होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कि एक लाइन से कितनी लाइनें पास हो, एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइनें पास हो सकती है। और एक लाइन पर कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं। तो आप इसका अपना नेमिंग कैसे देते हैं, तो अगर आपको कहीं पे आ जाए कि यहाँ ए बी, तो यहाँ ए बी को कैसे करेंगे कि ये इसका ए बी हो जाएगा। इट मींस यहाँ क्या है कि फिक्स एंड होंगे, तो लाइन सेगमेंट को इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपको रे को रिप्रेजेंट करना है देन आप क्या करेंगे, ए बी, और इसको यहाँ बी की डायरेक्शन में ये एक्सटेंड हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि लाइन ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ दोनों कैपिटल लेटर से कि अगर अपने बात करें कि ये ए पॉइंट है और ये अपने पास में बी पॉइंट है, तो यहाँ दोनों डायरेक्शन में अपने इसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइन से। और स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि यहाँ कैपिटल लेटर से भी अपने यूज कर रहे हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि स्मॉल लेटर से भी किया जा सकता है। कि अगर आपसे बोले कि जी ये जो लाइन है इसका क्या नाम दे दे, अपने एल दे सकते हैं। यहाँ अपने पास में क्या है कि स्मॉल है, मीन्स क्या है कि स्मॉल लेटर से भी अपने क्या है कि लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स इसका नाम क्या होगा कि ये एल लाइन है। इसकी बात की जाए देन ये क्या है अपने पास में एम लाइन है। तो यहाँ अपने बात की है कि इसकी लाइंस की, लाइंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट अपने किसकी बात करेंगे, एंगल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर अपने यहाँ बात करें रे की, किसकी बात करें अपने, रे की, तो अभी अपने बात की है रे क्या होती है कि एक तो अपने पास में फिक्स एंड पॉइंट होता है, और दूसरा अपने पास में क्या होता है, अननोन एंड होता है। तो इस प्रकार से अपने पास में रे होता है। तो यहाँ बात करें कि एक तो अपने पास में क्या है कि ये ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये ए डायरेक्शन में क्या है कि आगे बढ़ रही है। अगर अपने यहाँ सेकंड बात करें कि सेकंड रे अपने पास में ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये बी की डायरेक्शन में क्या है कि बढ़ रहा है। अब अगर मैं दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट जो कि क्या है ओ है, अगर इनको मैं क्या कर दूं, सेम लेवल पर ले लूं, क्या ले लूं मैं, इनको सेम पॉइंट पर ले लूं। तो सेम पॉइंट पर अगर अपने यहाँ बात करें कि ये ओ पॉइंट है, तो अगर मैं ओ ए रे की बात करूं देन ये ओ ए रे है, और अगर मैं ओ बी रे की बात करूं देन अपने पास में ये क्या है, ये तो ओ ए रे है, और ये क्या है ओ बी रे है। तो इस प्रकार से यहाँ जो अपने पास में फिगर फॉर्मेशन होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल से। इट मींस कि अगर अपने पास में टू रे है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, देन जो दो रे से अपने पास में जो फिगर फॉर्मेशन होगा उसको अपने क्या नाम देंगे, एंगल देंगे। क्या देंगे अपने, एंगल देंगे। और एंगल को अपने क्या है कि ऑलरेडी स्मॉल क्लासेस में अपने डिटरमाइन करना सीखा है। क्या सीखा है अपने, ऑलरेडी स्मॉल क्लासेस में अपने डिटरमाइन करना सीखा है। तो अपने क्या सीखा है कि अगर कोई अपने पास में क्या है कि जो एंगल है, क्या है जो अपने पास में एंगल है वो क्या है 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, और अगर वो क्या है कि 90 डिग्री से स्मॉल होना चाहिए। अगर एक एंगल ऐसा जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू या जिसका जो मेजरमेंट है वो कितना है 0 डिग्री से तो बड़ा है, और 90 डिग्री से अपने पास में क्या है छोटा है। अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि ये इस पर क्या है कि 90 डिग्री है, तो स्मॉल एंगल्स अपने पास में जितने भी होंगे, कि अगर मैं यहाँ इस एंगल की बात करूँ तो ये क्या है एंगल स्मॉल है, तो इसके लिए इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल। कि अगर एक एंगल ऐसा जिसकी वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या है 0 डिग्री से तो बड़ा है, और 90 डिग्री से इसकी वैल्यू क्या है छोटी है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपने एक्यूट एंगल बोलेंगे। और अगर अपने पास में जो एंगल है उसकी वैल्यू अपने पास में कितना है 90 डिग्री है, तो इस प्रकार के एंगल को अपने क्या बोलेंगे। स्टूडेंट्स याद कीजिए, अपने स्मॉल क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक एंगल जिसका मेजरमेंट अपने पास में कितना है 90 डिग्री है, तो उस एंगल को अपने क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलते हैं। क्या, बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोलेंगे अपने इसको, राइट एंगल बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइट एंगल किसको बोला जाता है, तो 90 डिग्री के एंगल को अपने क्या बोला जाता है, राइट एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं यहाँ कि ये अपने पास में एक क्या है, रे है। क्या है अपने पास में, ओ ए रे है। अगर अपने यहाँ इस डायरेक्शन में बात की थी देन तो अपने पास में ये क्या था, एक्यूट एंगल था, 90 डिग्री से स्मॉल था। अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि इस वैल्यू, तो ये अपने पास में 90 डिग्री जो कि अपने पास में राइट एंगल था। अगर 90 डिग्री से भी अगेन अपने इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर दे, अगर अपने इसकी वैल्यू क्या कर दे 90 डिग्री से भी बढ़ा दे, देन इस प्रकार के एंगल को अपने क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपने, ऑब्ट्यूज एंगल। इट मींस कि जो एक ऐसा एंगल जिसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है 90 डिग्री से तो क्या है ग्रेटर देन है, और अपने पास में लेस देन क्या है 180 डिग्री से लेस देन है।
एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो अपने पास में क्या है 90 डिग्री से ग्रेटर देन एंड लेस देन किससे 180 डिग्री से स्मॉल हो, देन उसको क्या बोलेंगे अपने ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करें कि ये अपने पास में क्या है स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है O और ये अपने पास में रे है। अगर अपने यहाँ क्या कर दे एंगल को 90 डिग्री से स्मॉल देन एक्यूट, 90 डिग्री देन राइट एंगल, 90 डिग्री से इंक्रीज कर दे देन अपने पास में ऑब्ट्यूज एंगल। अगर अपने यहाँ क्या करें एंगल को फर्दर इंक्रीज कर दे, कहाँ तक इंक्रीज कर दे 180 डिग्री तक, कहाँ तक कर दे अपने 180 डिग्री तक अगर अपने इंक्रीज कर दे तो इस प्रकार के एंगल को अपने क्या बोलेंगे अपने लीनियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे लीनियर एंगल। इट मींस जो लीनियर एंगल किसको बोला जाएगा 180 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाएगा लीनियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये अपने पास में एक क्या करेगा लाइन का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा लाइन का फॉर्मेशन करेगा कि अगर अपने पास में यहाँ O पॉइंट है, अगर अपने पास में यहाँ एक रे क्या है OA रे है और सेकंड रे जो है एंगल की फॉर्मेशन के लिए वो OA का क्या है जस्ट अपोजिट रे अगर हो जाए तो यहाँ AOB जो होगा वो एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए इस एंगल को क्या बोला जाएगा लीनियर एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा लीनियर एंगल। सर अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये हो कि यहाँ अपने एंगल का बात कर रहे हैं तो ये अपने क्या कर रहे हैं कि ये तो अपने बात कर रहे हैं OA ये रे है, ये अपने बात कर रहे हैं कि MG अपने पास में सेकंड रे कौन सा है OB एक सेकंड रे है, तो ये अपने पास में दो रे से क्या बन रहा है एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को अपने ऑलरेडी नेमिंग दे चुके हैं। बट अगर आपसे बात की जाए कि सर अपने इस डायरेक्शन से बात करें, यहाँ तो अपने जो मेजरमेंट ले रहे थे सभी में अपने क्या ले रहे थे एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे। क्या ले रहे थे अपने एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे इन जनरल। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सर मैं तो यहाँ इसको क्लॉकवाइज से अगर मेजरमेंट करना चाहूँ तो यहाँ से भी अपने पास में जो फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा एक एंगल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा एंगल का फॉर्मेशन होगा। बट अगर अपने यहाँ बात करें कि ये 180 डिग्री, अगर मैं यहाँ क्या कर दूं एंगल को फर्दर इंक्रीज कर दूं कि ये तो अपने पास में O एक रे है। देखो स्टूडेंट्स अगर अपने यहाँ बात की थी देन ये एक्यूट एंगल, यहाँ बात की थी देन अपने राइट एंगल, और यहाँ अपने यहाँ एंगल बात की थी देन अपने पास में क्या था ऑब्ट्यूज एंगल, और यहाँ अपने बात की थी जस्ट अपोजिट इसके देन अपने पास में क्या था लीनियर एंगल। अगर मैं एंगल को फर्दर क्या कर दूं इंक्रीज कर दूं, इट मींस मैं यहाँ एंगल को और फर्दर इंक्रीज कर रहा हूँ। कैसे फर्दर इंक्रीज कर रहा हूँ कि ये अपने पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल को बात करूँ, देन इसको क्या बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। इट मींस रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलेंगे एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री से भी फर्दर देन ग्रेटर देन हो। एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो हो वो क्या हो 180 डिग्री से क्या हो ग्रेटर हो एंड लेस देन क्या हो 360 डिग्री हो। क्या हो 360 डिग्री लेस देन हो। अगर आपसे यहाँ कोई पूछा जाए कि जी ये O है और ये रे है, अगर मैं इसका एंगल को काउंट करना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक करूँगा देन अपने पास में पूरा जो ये एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा 360 डिग्री। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक पॉइंट और एक पॉइंट का अराउंड जो अपने पास में पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा तो इसको बोला जाएगा कंप्लीट एंगल या कितना बोला जाएगा 360 डिग्री एंगल। तो अपने यहाँ बात की है किसका एक्यूट एंगल की बात की है, राइट एंगल की बात की है, ऑब्ट्यूज एंगल की बात की है, और अपने पास में किसकी लीनियर एंगल इट मींस लीनियर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल की बात करेंगे देन 180 डिग्री। यहाँ अपने जो बात की है वो किसकी बात की है रिफ्लेक्स एंगल के। इट मींस इसके जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री से ग्रेटर देन एंड लेस देन 360 डिग्री, और कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं देन अपने 360 डिग्री। तो यहाँ अपने बात की है किसका मेजरमेंट की बात की है। कौन सा मेजरमेंट की अपने एंगल की मेजरमेंट की। तो अब अपने स्टूडेंट्स बात करेंगे क्या लाइन के कॉम्बिनेशन से एंगल्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं। एक बार अपने यहाँ जो पहले बात की है वो किसकी बात की है लाइंस की बात की है, और अभी अपने जो बात की है वो किसकी बात की है एंगल्स की बात की है। अब अपने बात करेंगे कि लाइंस और एंगल जो क्योंकि आपके जो चैप्टर नंबर 6 की अगर अपने बात कर रहे हैं देन जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे इनके कॉम्बिनेशन से होंगे। किसके कॉम्बिनेशन से होंगे लाइंस और एंगल के कॉम्बिनेशन से होंगे। कैसे होंगे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये अपने पास में क्या है L एक लाइन है। क्या है अपने पास में L एक कोई लाइन है। अगर मैं यहाँ इसमें क्या कर दूं कोई दूसरे लाइन मींस क्या है कि अगर मैं दूसरा सेकंड लाइन कौन सी M लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो क्या अपने पास में ये दोनों लाइंस O पॉइंट पर मीट कर रही है। तो यहाँ जो O पॉइंट होगा वो इन बोथ लाइंस का क्या होगा इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करें देन यहाँ अपने पास में क्या होगी ये पहले तो अपने पास में क्या था दो लाइन था, लेकिन जैसे ही इन्होंने इंटरसेक्ट पॉइंट जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को मीट किया देन अपने पास में क्या आया इंटरसेक्ट पॉइंट आया। जैसे ही अपने पास में कोई फिक्स पॉइंट आ गया तो इसने क्या कर दिया यहाँ कितनी रे बना दी 4 रे बना दी। अगर मैं इनका नाम देना चाहूँ देन OA
ओ बी, ओ सी और ये ओ डी। तो अपने पास में यहाँ देखो कितनी है कि 4 रे बन चुकी है। और अगेन अपने बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि रे का कॉम्बिनेशन अगर अपने देखते हैं कि अगर रे का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन आ जाए देन अपने पास में जो फिगर फॉर्मेशन होगा वो क्या होता है, एंगल। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एंगल्स का फॉर्मेशन होगा। कि अगर अपने यहाँ बात करेंगे ए ओ बी की बात करें देन ये ए ओ बी क्या है, एंगल 1। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 भी लिख सकते हैं। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। और अपने क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि जिस पॉइंट पर अपने पास में एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स हमेशा क्या आएगा, बीच में आएगा, मिड में आएगा। अगर अपने यहाँ इस एंगल की बात कर रहे हैं, बी ओ सी की बात कर रहे हैं, देन एंगल 2 और ये एंगल 3 एंड एंगल 4 की बात कर रहे हैं अपने। अब अगर अपने पास में यहाँ बात की जाए एंगल 1 और एंगल 2, इसकी बात कर रहे हैं अपने यहाँ एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है अपने पास में, इसी फॉर्मेशन में है। बिल्कुल अपने पास में यहाँ इस फॉर्मेशन में है कि यहाँ तो अपने पास में ए और ये ओ, ये बी पॉइंट और यहाँ अपने पास में क्या है, सी पॉइंट है। तो यहाँ देखेंगे कि दोनों एंगल में कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, अपने पास में कॉमन है। अगर अपने पास में दो एंगल ऐसे हो जिनका जो वर्टेक्स हो वो अपने पास में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। जो वर्टेक्स हो वो अपने पास में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। और दोनों एंगल में अपने पास में क्या है कि एक आर्म या एक साइड जो है वो भी अपने पास में क्या आ जाए, कॉमन आ जाए। और उनकी जो बची हुई अपने पास में आर्म है जिसको अपने बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म, वो इसके क्या है कि अपोजिट में होना चाहिए। इट मींस कि अगर ये इसके राइट में है तो ये इसके किस में होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को अपने क्या बोला जाएगा, एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इस प्रकार के एंगल को एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोला जाएगा कि दो ऐसे एंगल जिनके वर्टेक्स कॉमन, पहली कंडीशन की वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। सेकंड कि दोनों में अपने पास में क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होने चाहिए। और जो अपने पास में अनकॉमन आर्म है, मतलब जो बची हुई अपने पास में आर्म है वो इस कॉमन आर्म के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। कि एक इस साइड हो तो दूसरी इस साइड हो। तो इस प्रकार के एंगल को अपने क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कि अगर आपसे कोई यहाँ पूछे कि यहाँ एंगल 1 है और यहाँ एंगल 2 है तो एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा है, इसका एंगल 1 है। अगर आपने यहाँ अगेन बात करें कि इस बात करें देन ये एंगल अपने पास में क्या है, 3 है। तो एंगल 2 और एंगल 3 की बात करेंगे तो ये भी अपने पास में क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों, वर्टेक्स कॉमन, ओ दोनों में कॉमन। यहाँ अपने पास में OC की बात करेंगे तो ये एंगल 2 और एंगल 3 के लिए क्या आ जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी। तो ये इसके भी वर्टेक्स हो जाएगी। तो यहाँ एडजेसेंट एंगल। अब अपने बात कर रहे हैं लीनियर पेयर की। ऑलरेडी अपने लीनियर एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लीनियर एंगल जो होता है वो लीनियर एंगल कितने डिग्री का होता है, तो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लीनियर एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यहाँ अपने किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। या तो अपने पेयर की बात करेंगे या अपने किसकी बात करेंगे, पेयर्स की बात करेंगे। तो पेयर और पेयर्स का मींस क्या है कि अगर अपने पास में दो एंगल की बात करेगा देन उसको क्या बोला जाएगा, अपने पेयर बोला जाएगा। और मोर देन 2 एंगल्स की बात करेंगे जिसको अपने क्या बोला जाएगा, पेयर्स बोला जाएगा। बट वर्ड्स यहाँ क्या यूज किया जा रहा है, लीनियर। इट मींस क्या बनाएगा, 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो दो एंगल ऐसे जो दोनों मिलकर टोटल कितना का बना रहे हो, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हो। और दो से ज्यादा एंगल्स आपस में मिलकर टोटल कितने का बनाएंगे, 180 डिग्री का बनाएंगे। तो उनको क्या बोला जाएगा, लीनियर पेयर बोला जाएगा। अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को कंबाइन कर दे, किसको, कि यहाँ अगर अपने बात करें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को अगर अपने यहाँ कंबाइन कर दे तो क्या अपने पास में AOC फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल अपने पास में लाइन क्या बनेगा, AOC बनेगा। और AOC एक लाइन है तो यहाँ क्या बनेगा, लीनियर एंगल। और लीनियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री। इट मींस यहाँ अपने क्या बोलेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर। क्यों है, क्योंकि दो एंगल बनाकर एक क्या है कि लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं या एक लीनियर एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। तो अगेन क्या यहाँ आपसे क्वेश्चन है कि एंगल 2 और एंगल 3 तो ये भी लीनियर पेयर है। बिल्कुल ये भी लीनियर पेयर है क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 की बात करेंगे देन ये कौन सी लाइन का, BO और D। तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, लाइन BOD का करेंगे। और लाइन BOD पर टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री है। अगर आपसे कोई फिगर ऐसा दिया जाए कि ये तो इसका A पॉइंट, यहाँ अपने पास में O और यहाँ अपने बात की है ऑलरेडी C, तो यहाँ तो अपने बात कर ली है किसकी, B पॉइंट की। अगर मैं कोई रे यहाँ से बीच में क्या कर दूं, OBCD, यहाँ D यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो अगर अपने यहाँ बात करेंगे कि ये एंगल X डिग्री है,
ये बीच में एंगल y डिग्री है और ये एंगल z डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर दूं, किसका, x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी अपने पास में क्या फॉर्मेशन होगा, क्या लाइन AOC का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं देन अगेन अपने पास में जो अपने एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, लीनियर एंगल बनेगा। तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये लीनियर पेयर्स हो जाएंगे और इनका सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ तो अपने बात की थी किसकी, कि एंगल 1 और एंगल 2 की बात करें, तो एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ लीनियर पेयर, और एंगल x डिग्री, एंगल y डिग्री और एंगल z डिग्री, तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये भी तो एक इसका बना रहे हैं लीनियर एंगल का। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपने लीनियर पेयर्स बोलेंगे। तो यहाँ अपने अभी जो बात की है वो किसकी बात की है, एक तो अपने बात की है किसकी, एडजेसेंट एंगल की बात की है, किसकी बात की है, एडजेसेंट एंगल्स की बात की है, और एक अपने किसकी बात की है, लीनियर पेयर्स की बात की है। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करें कि दो लाइंस जब अपने पास में एक दूसरे यहाँ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, तो डिफरेंट एंगल कैसे बन रहे हैं अपने पास में, एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, कुछ अपने पास में क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर अपने यहाँ बात करेंगे जस्ट अपोजिट, कि अगर मैं यहाँ बात करूं कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एंगल है, बिल्कुल ये क्या है कि अपोजिट एंगल है। तो इनका नया नाम क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ अगर अपने बात करेंगे कि एंगल 2, तो एंगल 2 के अपोजिट कौन सा है, एंगल 4 है। एंगल 1 की अगर अपने अपोजिट की बात करेंगे तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सा है, एंगल 3 है। तो अब अगर अपने यहाँ बात करें कि एंगल 2 की वैल्यू अगर मान लेते हैं अपने पास में कितनी है, 100 डिग्री है। कितनी है, एंगल 2 की वैल्यू 100 डिग्री है। तो क्या आप एंगल 1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 1 दोनों अपने पास में क्या है, लीनियर पेयर है। तो दोनों का सम अपने पास में कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मैं एंगल 2 की वैल्यू कितनी ले लूं, 100 डिग्री ले लूंगा, देन अपने पास में एंगल 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, चेक कीजिए स्टूडेंट्स की एंगल 2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 100 डिग्री है, और दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। इट मींस एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 डिग्री होगी। क्या, बिल्कुल सही आंसर है अपना कि कितना होगा, 80 डिग्री होगा। तो यहाँ इन दोनों के लीनियर पेयर से अपनी वैल्यू डिटरमाइन की है, किसकी, एंगल 1 की। तो कितना आया है अपने पास में, 80 डिग्री आया है। अब अगर अपने बात कर रहे हैं, अभी अपने जस्ट यहाँ फिगर में बात की थी कि एंगल 2 और एंगल 3, तो क्या ये दोनों भी लीनियर पेयर है, बिल्कुल ये दोनों भी लीनियर पेयर है, क्योंकि किसकी लाइन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइन M का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या अगर अपने बात करेंगे एंगल कौन सा, BOD की बात कर रहे हैं, तो BOD भी एक क्या है, लाइन के फॉर्म में है, तो ये भी लीनियर पेयर है। इट मींस पहले अपने बात की है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम कितना था, 180 डिग्री। अब अपने बात कर रहे हैं किसका, एंगल 2 और एंगल 3, ये भी लीनियर पेयर है। इट मींस इसकी वैल्यू भी कितनी है, 180 डिग्री। यहाँ अपने एंगल 2 की जो वैल्यू है वो कितनी रखी थी, अपने 100 डिग्री एज्यूम की थी। एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में एंगल 1 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 80 डिग्री। और यहाँ से अगर अपने बात करेंगे एंगल 3 की वैल्यू, तो वो भी कितनी आएगी, 80 डिग्री आएगी। इट मींस जो अपने यहाँ बात कर रहे थे अपोजिट एंगल, कि एंगल 1 और एंगल 3, तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, बिल्कुल अपोजिट एंगल है। इनको क्या बोला जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, कि अगर अपने पास में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या मीट करें, देन जो अपने पास में यहाँ अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होगा उनको क्या बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो अपनी मेजरमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, ये अभी अपने यहाँ क्या किया है, वैल्यू से डिटरमाइन किया है कि एंगल 1 की वैल्यू भी कितनी है, 80 डिग्री, और एंगल 3 की वैल्यू भी अपने पास में कितनी है, 80 डिग्री है। तो ध्यान रखें कि वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज भी इक्वल होते हैं। क्या होते हैं अपने पास में, ऑलवेज ही इक्वल होंगे। क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अपने बात कर रहे हैं, किसकी बात कर ली है, एडजेसेंट एंगल की बात कर ली है, लीनियर पेयर की बात कर ली है, और किसकी बात कर ली है, अपने वर्टिकल अपोजिट एंगल की। सर ये हमें क्यों डिटरमाइन करना पड़ रहा है, तो अगर आपसे यहाँ कोई पूछा जाए कि एंगल 4 की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है, आपको गिवन क्या होगा, आपको ये गिवन होगा कि एंगल 4 की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, और आपको अननाउन एंगल्स डिटरमाइन करने हैं। इट मींस क्या करना होगा, आपको एंगल 1 की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी, एंगल 2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और एंगल 3 की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, अगर आपको एंगल 4 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो क्या आप एंगल 2 की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 120 डिग्री होगी।
अगर आपको यहाँ एंगल 4 की वैल्यू नोन है, देन आपने किसकी डिटरमाइन कर ली, एंगल 2 की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। अब आपको किसकी डिटरमाइन करनी है, एंगल 1 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। कैसे करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर है। अगर अपने बात करेंगे कि एंगल 1 और 120 डिग्री ये लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। देन आप किसी कर सकते हैं एंगल 1 की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने एंगल 1 की वैल्यू डिटरमाइन कर ली तो वर्टिकल अपोजिट से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल 3 की वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइन। तो यहाँ जो एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किससे हो रहा है अपने पास में, यहाँ अभी जो देख रहे हैं वो सब अपने किससे कर रहे हैं, लाइंस से। और लाइंस के जैसे ही अपने पास में मोर देन 2 लाइंस आ रही है, देन अगेन अपने पास में डिफरेंट टाइप के एंगल फॉर्मेशन हो रहे हैं। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं कि पैरेलल लाइंस। अगर अपने लाइंस की बात की जाए, देन लाइंस अपने क्या डेफिनेशन दी थी कि इसके कोई भी फिक्स है, दोनों ही अपने पास में क्या है, जो दोनों ही एंड है वो क्या है, एंडलेस है। इट मींस इनका क्या है कि फिक्स एंड पॉइंट नहीं है, इनकी वैल्यूज भी अपने डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ क्या करूँ कि एक लाइन m और एक लाइन अपने पास में क्या है m है, दो लाइंस की बात कर रहा हूँ, एक लाइन अपने पास में l है और एक लाइन अपने पास में क्या है m है। तो दोनों लाइन को अगर मैं क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, कहां तक, आगे और एक्सटेंड कर दूं, तो वो क्या करे, इफ दे नेवर मीट, कि अगर वो क्या करे, आगे अगर इनको एक्सटेंड किया जाए तो वो कहीं पर भी एक दूसरे को मीट ना करे या कहीं पर भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो इस प्रकार के लाइंस को क्या बोला जाएगा अपने पास में, पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। और पैरेलल लाइंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि ये अपने पास में L लाइन है, वो अपने पास में पैरेलल है किसके, M लाइंस के। तो दो लाइन से अपने पास में रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ वर्टिकल लाइन से किसका, पैरेलल का सिंबल यूज किया जाएगा। तो ध्यान रहे कि अगर इनको आगे भी एक्सटेंड किया जाए तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पर भी वो मीट नहीं करेगी। इट मींस अगर इनके पास में यहाँ बीच में बात करेगी कि इनके जो परपेंडिकुलर यहाँ डिस्टेंस जो होती है या इनके बीच का जो गैप होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, कि इनके बीच का गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। यहाँ जब अपने क्या की थी कि दो लाइंस की बात की थी, देन दो लाइंस की अगर अपने बात करें कि एक लाइन से यहाँ क्या है अपने पास में L है और सेकंड लाइन जो इसको क्या कर रही है, मीट कर रही है, तो यहाँ अपने बात की है M लाइन। तो अगर दो लाइंस, एक लाइन L और एक लाइन M, अगर इनको एक्सटेंड किया जाए और वो कहीं जाकर क्या कर ले, मीट कर ले या इंटरसेक्ट करे, तो इस प्रकार की लाइंस को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा कि दो लाइंस जो एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, किसी पॉइंट पर वो क्या करे, मिले, तो उसको अपने क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इनसे जो अपने पास में एंगल्स फॉर्मेशन हो रहा था, तो कौन कौन से एंगल फॉर्मेशन हो रहा था कि एक तो एडजेसेंट एंगल फॉर्मेशन हो रहा था, एक अपने पास में क्या हो रहा था, लीनियर पेयर फॉर्मेशन हो रहा था, एक अपने पास में क्या था, वर्टिकल अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, वो अपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब अपनी क्या बात कर रहे हैं कि अगर दो लाइंस को, जो कि दोनों ही क्या है, पैरेलल है, और अगर इसको एक अनदर लाइन, यहां अपने बात कर रहे हैं कि एक लाइन L है और एक लाइन क्या है, M है, दोनों ही अपने पास में क्या है, पैरेलल है ईच अदर। एक अगर अपने थर्ड लाइन की बात करें, किसकी, N लाइन की बात करें, या मैं इसको T लाइन की बात कर रहा हूं, जो दोनों को ही अपने पास में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। इट मींस कि एक लाइन जो दो पैरेलल लाइन को अपने पास में क्या करवा रहे, इंटरसेक्ट करे या मीट करे, तो इस प्रकार की लाइन को क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा। तो ध्यान रहे, इंटरसेक्टिंग में तो अपने सिर्फ बात की थी दो लाइनों की, और अपने ट्रांसवर्सल लाइन में किसकी बात कर रहे हैं कि दो तो पैरेलल लाइन है और उनको अगर एक थर्ड लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन बोला जाएगा। अब अगर अपने ट्रांसवर्सल लाइन की बात करें तो अब अपने पास में यहाँ डिफरेंट टाइप्स के एंगल फॉर्मेशन होंगे। कैसे होंगे कि ये अगर अपने बात करेंगे कि ये एंगल 1 है, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, कि यहाँ आपने जो बात की थी तो वो कितने एंगल बन रहे थे, 4 एंगल बन रहे थे। तो अगर एक लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट करे तो 4 एंगल बन रहे थे। सिमिलर अगर ये लाइन M लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगी तो 4 एंगल और फॉर्मेशन होंगे। कौन से, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब इनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो देखो स्टूडेंट्स कि अगर अपने यहाँ एंगल 1 की बात करें तो एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल भी, एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है अपने पास में, लीनियर पेयर भी है। एंगल 1 और एंगल 3 ये वर्टिकल अपोजिट भी है। और अपने पास में एंगल 1 और एंगल 4 अगेन लीनियर पेयर है, ये अपने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेकिन एंगल 1 का इस दूसरी लाइन के एंगल के साथ में क्या रिलेशन है, वो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4, इनका जो अपने पास में यहाँ सेकेंडरी एंगल्स बन रहे हैं 5 6 7 8, इनसे क्या रिलेशन है।
तो मैं अगर स्टूडेंट्स बात करें कि एंगल 1 और एंगल 5, किसकी बात कर रहे हैं अपने, एंगल 1 और एंगल किसकी बात कर रहे हैं 5, तो एंगल 1 और एंगल 5 इन दोनों को क्या बोला जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। क्यों बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग की, क्योंकि इसको अपने किससे करस्पॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के करस्पॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होगा कि दो एंगल ऐसे हो जो ट्रांसवर्सल लाइन के क्या करे, सेम साइड लाई करे और सेम पोजीशन में होना चाहिए। सेम साइड कैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 की बात करूं तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, राइट साइड लाई कर रहे हैं, बिल्कुल ये राइट साइड लाई कर रहे हैं। दोनों एंगल ही क्या कर रहे हैं, एंगल L और लाइन M के अपर साइड लाई कर रहे हैं। दोनों के दोनों राइट साइड है किसके, ट्रांसवर्सल लाइन के, और जो दूसरी रेज है या दूसरी लाइंस है तो इसके ये क्या है, अपर साइड है, इट मींस ये सेम पोजीशन में है। तो इस प्रकार से इसके एंगल को क्या बोला जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ एंगल 3 की बात करूँ तो एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 7 होगा। एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, 7 होगा। क्यों 7 होगा, क्योंकि एंगल 3 क्या है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड कौन सा एंगल है, एंगल 6 और एंगल 7 दोनों ही लेफ्ट साइड है। बट अगर मैं यहाँ एंगल 3 की बात करूँ तो एंगल 3 क्या है, लाइन के बिलो साइड है। तो यहाँ एंगल 6 की बात कर रहे हैं, ये तो अपर साइड है, बिलो साइड कौन सा है, एंगल 7 है। तो ध्यान रखें सेम पोजीशन में, सेम पोजीशन का मतलब अगर राइट साइड है तो राइट साइड होना चाहिए, अपर साइड है तो वो अपर साइड होना चाहिए। तो यहाँ क्या था अपने पास में, लेफ्ट साइड और बिलो साइड, देन लेफ्ट साइड और बिलो साइड एंगल 3। तो यहाँ एंगल 3 का कौन सा होगा, एंगल 7। इस प्रकार के एंगल को क्या बोला जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाएगा। एक एंगल अपने पास में और है, तो वो कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास में, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। और पैरेलल लाइंस की अगर अपनी प्रॉपर्टी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, अपने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस में अगर अपने पास में क्या किया जाए, पैरेलल लाइंस में अगर क्या किया जाए अपने पास में, ये दो लाइंस पैरेलल है, ये अपने पास में दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, कौन सी, L और M। अगर अपने पास में एक अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर इसके क्या करें अपने अल्टरनेट साइड, क्या बने, अल्टरनेट साइड, कि यहाँ अपने इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कहाँ बढ़ रहा है अपने पास में, राइट साइड बढ़ रहा है। तो ये क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए, कि राइट का अल्टरनेट कौन सा होगा, लेफ्ट होगा भी। ये एंगल जो है वो क्या बन रहा है, बिलो साइड बन रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, अपर साइड होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल्स को क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट एंगल बोला जाएगा। और क्या बोला जाएगा इसको, अल्टरनेट एंगल। लेकिन ये दोनों ही एंगल क्या है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के इनर साइड है। ये दोनों ही एंगल इनके दोनों पैरेलल लाइंस के क्या है, इनर साइड। तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। कि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये तो एंगल 4 है और यहाँ मैं बात करूँ कि एंगल ये कौन सा है, 6 है, तो एंगल 4 और एंगल 6 जो है ये दोनों ही क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में ये होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। इट मींस यहाँ एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। अब अगर अपने यहाँ बात करें कि दो पैरेलल लाइन है, एक तो लाइन अपने पास में कौन सी है, L लाइन है, और एक अपने पास में सेकेंडरी लाइन कौन सी है, M लाइन है। एक तो अपने पास में L लाइन है और एक अपने पास में कौन सी, M लाइन है। और यहाँ अपने थर्ड लाइन कौन सी ले रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन ले रहे हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अपने पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करेंगे कि ये एंगल और इस एंगल की बात कर रहे हैं, इट मींस एंगल 4 और एंगल 5 की बात कर रहे हैं। तो दोनों ये क्या है, कॉन्सेक्वेंट है, मतलब क्या है कि इनर साइड भी आ रहा है और दोनों के दोनों क्या है, कंटिन्यू है। दोनों इनर साइड भी है और दोनों क्या है, कंटिन्यू है, कि यहाँ एंगल और इसके बाद जस्ट ये एंगल। तो इस प्रकार के एंगल को अपने पास में क्या बोला जाएगा, को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, को इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे कि एक इंटीरियर का मतलब क्या होगा, इनर साइड होगा। को इंटीरियर का मतलब क्या होगा, कंसेक्वेंट, कि ये कंटिन्यू आ जाएंगे, कि यहाँ 4 हो जस्ट इसके मतलब जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई करें। अल्टरनेट में तो क्या होगा, ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड की एक लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड होना चाहिए। लेकिन अगर अल्टरनेट यहाँ जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके अगर कोई दो एंगल सेम साइड लाई कर रहे हैं और दोनों क्या है, इनर पार्ट में है, तो उसको क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी से कि दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ध्यान रखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
तो यहाँ अपने स्टूडेंट्स किसकी बात की है, लाइंस की बात की थी और एंगल्स की बात की थी। फिर उसके बाद में अपने पास में क्या है कि लाइंस और लाइंस से अपने पास में एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और डिफरेंट अपने पास में उनके नेमिंग है और कैसे एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं और कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं और कौन कौन से किसके पेयर में होते हैं, तो वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स अपने बात की है। नेक्स्ट क्लास में अपने स्टूडेंट्स बात करेंगे किसके, एक्सरसाइज 6.1 की, जहां अपने पास में कुछ लाइंस गिवन होगी और कुछ अपने पास में एंगल्स गिवन होंगे, कुछ अपने पास में नॉन होंगे और कुछ अपने पास में क्या होंगे, अननोन होंगे। तो कुछ की वैल्यू अपने को डिटरमाइन करनी पड़ेगी, कुछ मैं करूंगा और कुछ आप करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।